भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा है कि महेंद्र भट्ट को कुछ भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में गैरसैंण में सत्र करवाए गए, बीजेपी सरकार में एक भी सत्र वहां नहीं करवाया गया और ऐसे में वो कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भांग चढ़ा रखी है, इसलिए हर मुद्दे पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म नहीं आती होगी, वो कुछ सोचता नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। बंदा गैरसैंण में भवन बनाने से लेके सारी कुछ तो कांग्रेस ने किया। टेंट में कांग्रेस ने वहाँ पर वो लगाया। तुमने 2 साल से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद वहाँ एक दिन का सत्र नहीं बुलाया और तुम कांग्रेस पर आवाज़ लगा रहे हो। तुम्हारे कार्यकाल में बेटियों के बलात्कार हो रहे, महिलाओं के बलात्कार हो रहे, अंकिता मर रही है और तुम उसमें भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आज तुम विधानसभा के मामले में कांग्रेस के आरोप लगा रहे हो। क्या भांग चढ़ा रखी है? मसूरी पहुंची टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान टिहरी सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनके समाधान के लिए कार्य करने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिहरी सांसद ने कहा कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में सब जगह पर पहुँचना कठिन हो जाता है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर विकास कार्यों को गति दे रही है। में देर हुआ क्योंकि इस तरफ रास्ता बंद था, फिर इधर का जो रास्ता बाईपास है आपका इतना ख़राब कि इतना समय लगा। मैं सब ये बात समझ सकती हूँ। हम लोग बोलते रहते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं, पर हमेशा कोई ना कोई उन लोगों का बोलने का वो रास्ता निकालते हैं और दे ट्राई टू गेट अवे। ये क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है रास्ता? ये बहुत ही दुख की बात है। हम लोग सब इसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, मगर कहीं तो बहुत अच्छा कर दिया है, पर कहीं ये बात सच है कि इट्स नॉट कंप्लीट। दामचा इस तरफ नैनबाग वगैरह में भी ये बात आया और मैंने आज ही नहीं पहला भी इसके लिए पार्लियामेंट भी में मैंने 377 में बोल रखा था और पता नहीं इसको कैसे ऐसा हुआ। इस बार भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और गडकरी जी से इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग इस तरफ से जाते हैं उन लोगों के लिए सुविधा होंगी, ये हम भी जानते हैं और ये होना भी चाहिए। बीते दिनों देहरादून के पर्यटक स्थल गुच्चू पानी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। मृतक मोहसिन की शादी 8 साल पहले हुई थी। पत्नी के पड़ोस के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का पता चलने पर मृतक पत्नी के साथ रोज मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी और उसके प्रेमी ने यूपी के 3 बदमाशों के साथ मिलकर उसकी हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। मृतक का जो धर्मपत्नी है, उसकी जो प्रेमी साबिर उसका प्रेमी साबिर का जो साड़ू भाई है रईस खान, इन तीनों ने मिलकर के उसकी धर्मपत्नी की प्रेमी और उसका प्रेमी का जो साड़ू भाई है रईस खान, इन तीनों ने मिलकर के इसको मारने की योजना बनाई। 2 लाख की सुपारी दिया गया, जिस पर 3 बदमाश बागपत के लाए गए। उनका नाम है शाहरुख, अरशद और रवि कश्यप। इन तीनों को लाया गया और एक सुनिश्चित तरीके से उनको 27 तारीख को यहाँ पहुँचे और मृतक के जो ई रिक्शा था उसको लेकर के देहरादून घूमते रहे। 28 तारीख को बहुत ही तरीके से उसको गुच्छू पानी की तरफ ले गए। वहाँ शराब पिलाया, खाना आना खाया, शराब ज़्यादा पिला करके उसको बहुत नशे में की स्थिति में ला करके फिर पत्थर मार करके उसको मर्डर किया गया है और तीनों पकड़ लिए गए हैं। तीनों जो आए थे यहाँ पर भाड़े के जो अपराधी, उनको अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ जो है साबिर और उसके जो प्रेमी है, जो मृतक का जो धर्मपत्नी, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत रथ को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की फसलों की बीमा के लिए कृषि और उद्यान विभाग के माध्यम से फसल बीमा किया जा रहा है और टिहरी जनपद भर में मिले लक्ष्य के अनुरूप फसल बीमा का काम किया गया है। फसल बीमा में 2 योजनाएं हैं। आपकी पुनर्गठित फसल बीमा योजना है और दूसरी हमारी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है। उसमें बेसिकली ये है कि हमारे जितने भी कृषक हैं
उनको ये सूचना देने के लिए कि अपने आप हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप हो, उसका आप बीमा करा लें। अभी हमारे 13 जनपद में हमारा अग्रणी चल रहा है जनपद, जिसमें हम अपने लक्ष्य के सापेक्ष हमने अभी अच्छी बढ़त बना रखी है। बट हमारा जो टारगेट है हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उसको हम 100% पूर्ण करना है। उसके लिए हमने ये आज ड्राइव स्टार्ट किया है। मसूरी एसडीएम ने शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि लाइब्रेरी चौक में सड़क चौड़ीकरण के तहत पानी की टंकी तोड़ने का काम शुरू किया गया है। वहीं रेलिंग भी हटाई जा रही है ताकि वाहनों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। वहीं इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी की व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच बैठक हो चुकी है। मसूरी में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि टैक्सी स्टैंड जो है किंकरैंग में बन गया है और वहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, तो वो उसको चालू करवाना है। तो टैक्सी यूनियन से हमने बात की और पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी दोनों जगह से कम जो है हमने कहा हम आपको 20-20, 25-25 गाड़ी का यहाँ पर देंगे, बाकी गाड़ियाँ जो है हमारी जो है किंकरैंग में रहेंगी। तो उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है ना। तो कुछ तो टैक्सियाँ वहाँ जाएंगी और बाकी जितनी नीड होगी वो यहाँ पर रहेंगी। दूसरा, हम यहाँ पर जो रिक्शा स्टैंड है उन लोगों के साथ भी हमारी वार्ता है और वहाँ यहाँ पर हम केवल जितनी ज़रूरत है, जो रिक्शे चल रहे हैं उनको रखेंगे, बाकी जो रिक्शे नहीं चल रहे हैं 121 रिक्शे हैं टोटल और 30-40 ही रिक्शे इस समय चल रहे हैं, बाकी खड़े हैं, तो उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की इस पर काम कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर ये लाइब्रेरी चौक पर थोड़ा सा चौड़ीकरण का मुद्दा है, जो देहरादून सड़क जा रही है, उसको लेकर के नगर पालिका के साथ बात थी, तो वो पानी की टंकियाँ और रेलिंग को जो है उसको हटा करके उसको रैम्प बना रहे हैं, एक उसका काम है। तीसरा, चौथा काम हमारा यहाँ पर एक गोल चौक था जिससे कि एक रोटरी बनी हुई थी और एक ट्रैफिक को अनावश्यक हो रहा था, वो हमने एमडीडे के थ्रू वो उसको हटवा दिया है। देखिए, एक बैठक लोकल स्तर पर यहाँ पे जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा रखी गई, जिसमें टैक्सी और रिक्शा चालक और जो मॉल रोड पे विभिन्न तरीके के वेंडर्स हैं, कई लोग हैं जो उनकी समस्याएं हैं, किस तरीके से ये समस्या को सुधारे जाए, कैसे निराकरण करा जाए, कैसे हम नए सुझाव इसमें लेके कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। टैक्सी वालों से हमने निवेदन किया है कि जो आपकी एक्स्ट्रा टैक्सीज़ हैं वो आप किंकरेट पार्किंग में वो करें। उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दी है और बोला है कि एक ऑफिस हमें वहाँ प्रदान कर दीजिए ताकि हम अपना सिस्टम वहाँ से भी चलाना शुरू करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि शहर हम सबका एक शहर है मसूरी और हम सबको मिलजुल के ही इसमें आगे कार्य करना है, तो मैं पूर्ण उम्मीद है कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए नए हाईवेज़ बन रहे हैं मसूरी में, आने वाले 2-3 साल में बहुत भीड़ उपलब्ध होने वाली है, बहुत लोग, ट्रैफिक बढ़ेगा, कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है शहर की। तो उसको देखते हुए आज से जो हम काम करेंगे तो आने वाले टाइम पे तो कोई दिक्कत का सामना ना हो, उसके लिए आज हम मेंटली तैयार हो रहे हैं। पौड़ी शहर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं की एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसके साथ ही कोलानंद मुंडेपी आई इंस्टीट्यूट परिसर में विश्व एड्स दिवस पर गोष्ठी आयोजित करते हुए छात्रों के लिए वाद विवाद और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतिवर्ष की तरह आज 1 दिसंबर 2022 को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया, जिसमें हमने छात्रों की यहाँ से छात्राओं की एक रैली निकाली और उसमें जागरूकता के जितने मैसेज थे और बैनर करके, और उसमें रैली में जो भी यहाँ पे जागरूकता से लेके जो भी रैली निकाली गई, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वाद विवाद और एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक पोस्टर कंपटीशन भी था और एक दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी। उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे एड्स से रिलेटेड जो NGOs हैं और उससे रिलेटेड जितने समन्वयक यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी ने और डॉक्टरों ने मिलकर अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे जितनी भी इस विषय में एक्सपर्टीज़ थे अपने अपने विषयों को अच्छी तरीके से साझा किया छात्रों के साथ। टिहरी जनपद के चंबा विकास खंड में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक गंभीर सिंह गोसाई और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सुरेश गोसाई ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वरोजगार और रोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर देर रात को एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें ट्रक में सवार ड्राइवर की मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक त्रिपाली सैंड से पावो की ओर आ रहा था। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर जितोली के पास गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में सवार चालक को इस दौरान गंभीर चोटें आई, जिसे 108 के माध्यम से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज के नवनियुक्त रेंजर रूपनारायण गौतम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पूर्व में टांडा रेंज में जो भी अव्यवस्थाएं हुई उन्हें दुरुस्त करने के साथ ही वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अपने अधीनस्थों को उन्होंने लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वो हर पल तत्पर हैं। देखिए, विभागीय वनाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में मेरे द्वारा टांडा वन क्षेत्र का चार्ज लिया गया है और उनकी ये मंशा है कि ये जो टांडा रेंज में विगत माह जो अवस्थाएं हुई उसको उन अवस्थाओं को दूर किया जाए और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए जिससे वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। इसी के मद्देनजर मेरे द्वारा तैनात स्टाफ को सचेत कर दिया, निर्देशित किया गया किसी भी कीमत पर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और मेरे द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है कि स्टाफ रात को गश्त कर रहा है नहीं कर रहा है, दिन में उन क्षेत्रों जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी निगरानी की जा रही नहीं की जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है और स्टाफ ये विश्वास भी दिला रहा है कि सब विधिवत जो निर्देश दिए गए उनका पालन किया जाएगा।